Hello students, welcome to this video. So this video is about the poem A Thing of Beauty, belongs to class 12th. Okay, so before reading we will read about poet. अब हम पोएट के बारे में जानेंगे. देखिए ध्यान से सुनिए, जो ये पोएम है ना, इट इज़ एन ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. बस इतना ध्यान रखिए, आपको कहीं भी इस एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा इजी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी. आई एम डैम श्योर. सो स्टार्ट करते हैं. जॉन कीट इज़ द पोएट ऑफ द पोएम. ओके, इनका जो बर्थ हुआ था 1795 में, डेथ हुई थी 1821 में. इट मीन्स इनकी जो लाइफ स्पैन है केवल 25 ईयर्स इनकी लाइफ रही. अब ये देखिए 25 ईयर्स की इतने स्मॉल पीरियड में इन्होंने कैसे इतनी अचीवमेंट्स हासिल की. ओके, ब्रीफ में ही इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे. इनकी जो पोएम है एंडीमियन, यहाँ पे आ जाइए. देखिए एंडीमियन, ये एक नैरेटिव लॉन्ग पोएम है जो हमारे पोएट ने लिखी है. और इस पोएम में उन्होंने एक शेफर्ड के, जो कि इस पोएम का हीरो है, शेफर्ड, हैंडसम शेफर्ड. ओके, उसके बारे में पूरी पोएम है, जो कि द गॉडेस ऑफ मून की तरफ अट्रैक्ट है. उसका नाम है सिंथिया. हियर सिंथिया, यू कैन सी सिंथिया. और ये क्या करता है, ये उसी की खोज में फॉरेस्ट में वो चारों तरफ घूमता है. एट लास्ट उसे सर्च कर लेता है और उसी के साथ सर्च करता है ये ट्रू ब्यूटी. ओके, सो जो ये पोएम है एंडीमियन, एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम, उसका जो ये हमारी पोएम है थिंग ऑफ ब्यूटी, एक एग्जप्ट है. ठीक है, एग्जप्ट मीन्स होता है एक छोटा सा पार्ट है. तो लेट्स स्टार्ट रीड द पोएम. चलिए, ये है हमारी पोएम की कितनी लाइन्स है, स्टार्टिंग की 4 लाइन्स. केवल हम इन 4 लाइन्स का मीनिंग देखेंगे, क्योंकि इन 4 लाइन्स में आप अपने पास सामने बुक रखिए और बुक में साथ ही पॉइंट आउट कर लीजिए. इन 4 लाइन्स में, स्टार्टिंग की लाइन में हमें बताया गया है इम्पोर्टेंस ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स. स्टार्ट करते हैं. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर. थिंग ऑफ ब्यूटी से मीन्स है ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर चीज़ें. ठीक है, थिंग ऑफ ब्यूटी थोड़ा सा हमें कन्फ्यूज़ करने के लिए लिखा गया है. इसका मीनिंग है ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर चीज़ें. जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं वो हमेशा ही हमें जॉय देती है. ओके, सेकेंड लाइन, इट लवलीनेस इंक्रीजेस. और जो इनकी जो लवलीनेस होती है ब्यूटीफुल थिंग्स की, इट ऑलवेज इंक्रीज, वो हमेशा बढ़ती जाती है. इट नेवर पास इनटू नथिंगनेस. इसका सीधा मीनिंग है कि कभी भी ख़त्म नहीं होती, नेवर वैनिश. बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस. और जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं उनका जो जॉय होता है, उनकी जो खुशी होती है, हमारे ऊपर एक शेडी ट्री की जैसे शेड होती है ना, छाँव होती है, हमें पीस देती है. बिल्कुल सेम एग्जैक्ट जो ब्यूटीफुल थिंग्स का जो जॉय होता है वो हमें पीस देता है. बावर क्वाइट मीन्स शेड ऑफ शेडी प्लांट, यस ट्री. एंड अ स्लीप, मैंने यहाँ पे कर देते हैं इसको. एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स. और एक ऐसी स्वीट सी हमें नींद, स्लीप देती है जो सपनों से भरी हुई रहती है. एंड हेल्थ देती है और क्वाइट ब्रीदिंग देती है. कौन देता है? जॉय, खुशी. जो हमें ब्यूटीफुल थिंग्स को देखने से मिलती है ना, जो खुशी, जो जॉय हमें मिलता है, वो हमें एक क्वाइट पीस देती है. एक तरह से शेडी ट्री जो हमें पीस देता है, इस तरह से हमें पीस देती है. हमें एक अच्छी साउंड स्लीप देती है, हमें हेल्थ देती है और हमें सांसें देती है. अच्छे से हम प्रॉपर सांस ले पाते हैं जब हम ब्यूटीफुल थिंग्स को देखते हैं. तो यहाँ पर इन 4 लाइन्स में ब्यूटीफुल थिंग्स की इम्पोर्टेंस को बताया गया है. क्या बताया गया है, आप मार्क कर लीजिए अपनी बुक पे. स्टार्टिंग की 4 लाइन्स में ब्यूटीफुल थिंग्स की इम्पोर्टेंस. ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स स्टार्टिंग की लाइन्स में यही बताया गया है. हमें 4 to 5 लाइन्स में हमें ब्यूटीफुल थिंग्स की इम्पोर्टेंस क्या है, एक बार रिपीट कर देते हैं. जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं वे हमेशा, जो उनकी खुशी होती है, जॉय होता है, वो हमेशा रहता है. इसकी जो ब्यूटी है वो हमेशा बढ़ती रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती. और जो उसकी ब्यूटी है
हमें शेडी ट्री की तरह पीस देती है, साउंड स्लीप देती है, हेल्थ देती है और एक बैलेंस ब्रीदिंग देती है। ना तो ब्रीदिंग ऐसे जो ज़्यादा हो, ना ब्रीदिंग ऐसे जो कम हो, द बैलेंस ब्रीदिंग देती है। तो ये सारी इट इज़ ऑल द इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्यूटी। अब नेक्स्ट लाइन्स में आ जाइए आप, नेक्स्ट 7 लाइन्स। यस, जो ये नेक्स्ट लाइन्स है कहाँ तक, PALL पॉल तक। ओके, यहाँ पर जो नेक्स्ट 7 लाइन्स है इसमें क्या बताया गया है कि कैसे नेचर और ब्यूटीफुल थिंग्स जो होती हैं वे हमारे सोरो को, हमारे दुख को, हमारी सैडनेस को कम करती हैं। इन नेक्स्ट 7 लाइन्स में ये बताया गया है कि किस तरह से जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं वो हमारे सोरो को कम करती हैं। चलिए देखते हैं। Therefore, on every morrow means tomorrow, मोरो का मीन्स है टुमारो, हर सुबह। आर वी रेदिंग का मीन्स होता है बीनना, गूंथना, किस चीज़ को, किसी माला को बनाना। अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, इसीलिए हम हमेशा सुबह एक फ्लावरी बैंड बनाते हैं, एक फूलों का गुलदस्ता बनाते हैं जिससे कि हम नेचर से जुड़े रहें। तो इट मीन्स ये एक सिंबॉलिक मीनिंग है। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हम हर सुबह फूलों से इस तरह से एक फ्लावरी बैंड की तरह घिरे रहते हैं और नेचर से टच में रहते हैं। मॉर्निंग में हम फूलों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और ये जो हमारा टाइम स्पेंड करना होता है फूलों के साथ, ये हमें अर्थ के साथ जोड़ता है। लेकिन अगर वर्डली मीनिंग देखें तो इसका यही रहेगा कि हर सुबह हम एक फूलों की माला या गुलदस्ता बनाते हैं जो कि हमें अर्थ से जोड़े रखता है। और एक सिंबॉलिक मीनिंग इसका ये रहेगा कि हम जो फूलों के टच में रहते हैं उससे हम अर्थ के साथ क्या, अर्थ के कनेक्शन में बने रहते हैं और अर्थ के टच में रहते हैं, नेचर से हमारी कनेक्टिविटी बनी रहती है। अब आगे, स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस मीन्स होती है निराशा, ठीक है, डिप्रेशन, सैडनेस, ये सब चीज़ें सिनोनिम्स की तरह यूज़ होगी डेस्पोंडेंस में, सैडनेस, डिप्रेशन। ओके, तो यहाँ पर आगे इन्होंने बताया गया है कि जो इन स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस मीन्स निराशा, ठीक है। अब किस किस चीज़ की निराशा, इन स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, ग्लूम, डिप्रेशन, सैडनेस, किस किस चीज़ की सैडनेस, इन ह्यूमन डर्थ, इन ह्यूमन होता है क्रूअल, निर्दयी, डर्थ होती है कमी, ऑफ नोबल नेचर, लोगों के अंदर जो एक नोबल नेचर है उसकी कमी की निराशा। ग्लूमी डेज, जो हमारे दुख के दिन होते हैं, उदासी भरे दिन होते हैं, उनकी निराशा के बावजूद। ऑफ अनहेल्दी, जो हमारी डिजीज़ होती है, हमारी अनहेल्दी जो एक तरह से हमारी जो प्रॉब्लम्स है फिज़िकली, उनके बावजूद। हमारे जो डार्क एंड वेज, जो हमारे अंधेरे रास्ते हैं, उनके बावजूद। मेड आर सर्चिंग, हम हमेशा सर्च ही करते रहते हैं क्योंकि हमारी डेस्टिनी बन गई है सर्च करना। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, किस किस चीज़ के बावजूद, एक ऐसी डेस्पोंडेंस, निराशा के बावजूद जो कि नोबल नेचर के कम होने की वजह से एक निराशा बन गई है। अच्छा स्वभाव कम मिलता है लोगों में, दुख के दिन मिल रहे हैं, हमारी बीमारियों की वजह से, अंधेरे रास्तों की वजह से हम हमेशा सर्च करते रहते हैं, ओके, इनसे निकलने का रास्ता। लेकिन इन सब चीज़ों के भी बावजूद क्या है, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। उन्होंने यहाँ पे देखो क्या कहा है, एक छोटी सी शेप, किसी भी ब्यूटीफुल थिंग्स की एक छोटी सी झलक, इन सभी जितने भी ऊपर दिए हुए हैं ये प्रॉब्लम्स, इनको क्या कर देती है, हमारी स्पिरिट से हटा देती है। सो अंडरस्टूड, उन्होंने जो जो प्रॉब्लम्स ऊपर बताई हैं, नोबल नेचर की डर्थ, ग्लूमी डेज, अनहेल्दी वेज, डार्केंड वेज, इट मीन्स अंधेरे रास्ते, हमारी प्रॉब्लम्स, और इन सब से हम निकलने का रास्ता हमेशा ढूंढते रहते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम्स के बावजूद भी एक छोटी सी शेप ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, किसी भी सुंदर चीज़ की छोटी सी झलक क्या कर देती है, मूव अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, हमारी जो स्पिरिट है उससे सारा जो ये कवर है इन सभी सैडनेस का हटा देती है ब्यूटीफुल थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंस को बताया गया है यहाँ पर भी कि किस तरह से जो नेचर है, ब्यूटीफुल थिंग्स है, वो हमारे दुख को कम कर देती है, सोरो को कम कर देती है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइंस में देखो, यहाँ से स्टार्ट किया गया है कि क्या क्या चीज़ें हैं वे, ठीक है,
जो हमारे दुख को कम कर देती हैं? क्या क्या चीज़ें हैं जो हमेशा हमें खुशियाँ देती हैं? क्या ऐसी भी कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं जिनका जॉय हमेशा बना रहता है? ऐसी भी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे सोरो को, हमारे दुख को कम कर देती हैं? ठीक है, तो अब हम जानेंगे इस थर्ड पैराग्राफ में वे एलिमेंट्स ऑफ द नेचर जो कि हमारे लिए गिफ्ट्स हैं। चलिए, सच एज, यहाँ से देख लेते हैं। सच एज सन, मून, ट्रीज, अंडरलाइन करते रहना आप भी अपनी बुक में, क्योंकि यही वे चीज़ें हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स हैं जो हमें क्या करती हैं। देखिए अब इन्होंने क्या किया है, इसे हटा देते हैं, फोर शीप से मैं इसको हटा देती हूँ। ठीक है, चलिए, इन्होंने कहा है वे ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, सन जो नेचर ने हमें दिया है, मून जो नेचर ने दिया है, ट्रीज, इसमें यंग ट्रीज भी, ओल्ड ट्रीज भी, स्प्राउटिंग शेडी बून, एक छायादार पूरी गार्डन, बगीचे, और सच एज डैफोडिल्स, और डैफोडिल्स के पीले पीले फूल जो फॉरेस्ट में होते हैं, फॉर सिंपल शीप, जो यहाँ पे लिखा है वर्ड सिंपल शीप, ठीक है, फॉर सिंपल शीप, ये देखिए सिंपल शीप किसे कहा गया है? ह्यूमन को बोला है, ह्यूमन को बोला गया है यहाँ पर सिंपल शीप। ये सब चीज़ हम सिंपल शीप के लिए, ह्यूमंस के लिए है। ओके, चलिए आगे क्या क्या चीज़ बताई जा रही है। विद अ ग्रीन वर्ल्ड, मतलब कि फॉरेस्ट में डैफोडिल्स के बारे में बता रहे हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स, रिल्स मीन्स होता है बेटा, रिल्स मीन होता है रिवर, रिवर नदियाँ, ठीक है। अब नदियाँ क्या देती है हमें, रिल्स क्या देती हैं? कूलिंग कवर्ट, एक तरह से कवर्ट मीन्स होती है छाँव, ठंडी छाँव देती है हमें अगेंस्ट हॉट सीज़न, ठीक है। जब हम हॉट सीज़न में रहते हैं, मतलब कि गर्मी में रहते हैं, तो जो ये ठंडी ठंडी जो पानी से भरी हुई जो रिवर्स होती है वो हमें क्या देती है? कूलिंग देती है। मिड ऑफ द फॉरेस्ट ब्रेक, मिड ऑफ द फॉरेस्ट ब्रेक क्या होती है? जो ब्रेक होती है बशेज़, झाड़ियाँ, जो फॉरेस्ट के बीच में झाड़ियाँ होती हैं उनके बीच में से जो ये नदियाँ जाती हैं, रिवर्स जाती हैं, ये हमें कूलिंग देती है गर्मी के मौसम में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट लाइन आ गई है हमारी, यस, रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और जो फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, मस्क मीन्स होती है एक बहुत अच्छी स्मेल, और रोज मीन्स गुलाब के फूल, आपको पता ही है, ब्लूम्स मीन्स खिले हुए, जो खिले हुए अच्छी गुलाब के फूल जो अच्छी स्मेल वाले होते हैं वो चारों तरफ एक रिच फ्रेगरेंस फैलाए हुए रहते हैं। तो मतलब हमें ब्यूटी दे रहे हैं ना, हमें उनकी जो खुशी है, जो जॉय है, वो हमेशा बनने वाला है, ठीक है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पैराग्राफ चल गया है, जरा इस पर ध्यान दीजिए। चलिए, सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर माइटी डेड, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। देखो इन्होंने कहा है कि जिस तरह से सन, मून, ट्रीज, फ्लावर्स ऑफ डैफोडिल्स, रोज, ये सब हमें जॉय देते हैं, दीज ऑल आर अंडर ब्यूटिफुल थिंग्स। सेम उसी की तरह यहाँ पे एक वर्ड आया है टू, टू, इन्हीं के साथ ये चीज़ भी, वो कौन सी चीज़ है जो इन्हीं ब्यूटीफुल थिंग्स में काउंट होने वाली है? वो चीज़ क्या है? ग्रैंडियर ऑफ डूम्स, जो महान लोग होते हैं, ओके, उनके जो इंसिडेंट, डेथ इंसिडेंट्स हैं उनके। इमेजिन, जो माइटी डेड्स, जो महान लोग, जो वॉरियर थे, जिनके बारे में लवली टेल्स, कहानियाँ बनी हुई हैं, जिन्हें हम सुनते हैं और पढ़ते हैं। उसने कहा जो महान लोग होते हैं उनके डेथ के इंसिडेंट्स, इमेजिन करो ऐसे महान जो माइटी डैड्स, महान वॉरियर हैं, जिनकी कहानियाँ हम सुनते हैं और पढ़ते हैं, वे भी ब्यूटीफुल थिंग्स में ही आते हैं, ठीक है। जिस तरह से सन और मून और फ्लावर्स ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, उसी तरह जो ग्रेट वॉरियर्स हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, उनकी जो कहानियाँ हम सुनते हैं, वे भी क्या हैं? ब्यूटीफुल थिंग्स में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे ऐसे महान लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया है, और आज हम जब उनके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उनकी जो लाइफ स्टोरी है वो भी हमारे लिए क्या है? ब्यूटीफुल थिंग है जो हमें हमेशा खुशी देगी, ठीक है। और आगे क्या बताया उन्होंने? एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक। एक जो ये इनकी कहानियाँ हैं, इनकी जो इंस्पिरेशन है, यहाँ पे कंपैरिजन किया है एक एंडलेस फाउंटेन की तरह। एंडलेस फाउंटेन, जो फाउंटेन, फुहारा हमेशा चलता रहता है, उस एंडलेस फाउंटेन की तरह जो इमॉर्टल ड्रिंक, जिसमें अमर
ड्रिंक भरा रहता है वो हमेशा हमारे ऊपर पोर होता रहता है। कहाँ से? फ्रॉम द हेवन्स ब्रिंक, जो ऊपर स्वर्ग होता है उसका जो दरवाज़ा होता है, उसका जो कॉर्नर होता है उसे ब्रिंक बोलते हैं, ठीक है, एज ऑफ द गेट ब्रिंक बोलते हैं। तो यहाँ पे इन वॉरियर्स की जो टेल्स हैं, इनकी जो स्टोरीज़ हैं, उन्हें बताया है कि ये एंडलेस फाउंटेन की तरह हेवन से हमारे ऊपर हमेशा ही बारिश इनकी होती रहती है, और एक ऐसे इमॉर्टल ड्रिंक जो अमर ड्रिंक की तरह मतलब हमें हमेशा जॉय से भरती रहती है। ओके, सो इट इज़ द पोयम थिंग ऑफ ब्यूटी। ओके, I am sure that you will get the story, you will get the theme of the poem. If you have any problem, you can comment it. Okay, bye bye everyone.